हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फोर्थ इलिस्ट्रेशन अकाउंटिंग रेशियो की। ऑलरेडी मैंने 3 इलिस्ट्रेशन करा दी है, अभी आपको मैं कराने वाली हूँ फोर्थ इलिस्ट्रेशन कि हमें किस तरीके से करंट रेशियो को कंप्यूट करना है। अभी आपको पहले मैं सारा प्रैक्टिकल कराऊंगी, देन इसके बाद आपको मैं इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगी कि कैसे आपका एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आइटम्स दी गई है। आपको यहाँ पर टोटल एसेट दिया गया है, शेयर होल्डर फंड दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट एसेट। अब आपको करंट रेशियो निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए करंट एसेट्स, सेकंड आपको चाहिए करंट लाइबिलिटीज। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि अब आपको यहाँ पर ना ही तो करंट एसेट्स दिख रही, ना ही आपको करंट लाइबिलिटीज दिख रही। तो अब आपको ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में निकालनी होगी, और वो कैसे निकालनी है इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। एंड आपको यहाँ पर मैं इतना आसान कर दूंगी वो लॉजिक कि आपको बिना ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ किए बिना आप बहुत ही आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होती है, यानी वो फंड्स जो आपका शेयर होल्डर से रिलेट करता है। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। ओके, एंड आपका शेयर होल्डर फंड्स में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी के रिजर्व सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सारी चीज़ें आपकी शेयर होल्डर फंड्स में आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है करंट एसेट्स। जब आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल एसेट जो है आपका, टोटल एसेट्स जो होगी वो इसका मतलब किस चीज़ का सम होगी, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। जब आप करंट एसेट्स में प्लस कर दोगे नॉन करंट एसेट्स को तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टोटल एसेट्स की आएगी। तो जब आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा। इसको अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी कराती हूँ, जिससे अगर आपको ये चीज़ माइंड में ना आए तो अगर आपके माइंड में वो पिक्चर आ गई तो भी आप इजीली कर पाएंगे। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। देखिए, आपने बैलेंस शीट करी होगी। बैलेंस शीट का जो आपका हॉरिजेंटल फॉर्मेट है उसमें आपकी यहाँ पर आती है लाइबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स एंड यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट में जब आप एसेट साइड में कैश लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, प्लांट मशीनरी आप लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने फर्नीचर लिख दिया, आपने डेटर्स लिख दिया, यानी आपका जो एसेट और लाइबिलिटी का जो आपका पूरा बैलेंस होता है वो इक्वल होते हैं, यानी आपकी एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होती है। ओके, एंड एसेट में जब आप वैल्यू निकालते हैं कि टोटल एसेट्स कितनी है बैलेंस शीट में, तो इसमें आपकी करंट एसेट भी होती है और आप में इसकी और बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट भी होती है। ठीक है, तो जब आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, करंट एसेट का बैलेंस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर करंट एसेट की वैल्यू कैसे निकालनी है, जब आप 1,00,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 50,000, आपके पास ये आई करंट एसेट। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉन आपको करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट से ही समझाऊंगी। देखिए, ये आपका जो पूरा है ये आपका पूरा एसेट है बैलेंस शीट में। ठीक है, और आपको पता है कि एसेट और लाइबिलिटी का बैलेंस इक्वल आता है ना। अब आप ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो आपको नोट करनी है कि जब आप इस टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लाइबिलिटीज को, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, जब आप नॉन करंट लाइबिलिटीज में से शेयर होल्डर फंड या कैपिटल, शेयर होल्डर फंड और कैपिटल, जब आप इन दोनों ही अमाउंट को प्लस करके इस टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो किसका बैलेंस आएगा, करंट लाइबिलिटी का बैलेंस आएगा। क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी होते हैं, बिल पेबल्स भी होते हैं, यानी जो आपकी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड होती है वो भी आपका नॉन करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड का टोटल होता है। ठीक है,
इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड को जोड़कर अगर टोटल एसेट्स में से माइनस कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, जब आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे शेयर होल्डर फंड्स, देन माइनस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आपके पास जो यहाँ पर आएगी वैल्यू वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपने अच्छे से कैच कर लिया है पॉइंट। अब जब आप इस 1 लाख में से 60,000 और 20,000 को माइनस कर देंगे, यानी जब आप 1 लाख में से 80,000 को माइनस कर देंगे तो आपको 20,000 की करंट लाइबिलिटी आएगी। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो 50,000 है दैट इज करंट एसेट एंड 20,000 आपकी है करंट लाइबिलिटी। जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो यहाँ पर रेशियो आई दैट इज 2.5:1। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की पोजीशन है वो बेटर है, साउंड है। हायर द रेशियो तो वो हायर अच्छी पोजीशन को ही इंडिकेट करेगी कंपनी की। इसका मतलब जो कंपनी की एसेट है वो ट्वाइस है लाइबिलिटीज के कंपैरिजन, लेकिन वो थोड़ी दुगनी से थोड़ी सी ज़्यादा है 0.5। सो आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपना सब्सक्राइब जरूर दीजिए चैनल को एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज मैं डेली +2 की आपका ये चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी अकाउंटिंग रेशियो का, एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड जो ये अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है सिर्फ आपके लिए यूजफुल नहीं है CBSE स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि चैप्टर जो बच्चे नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।